हेलो। बेटा, हेलो हेलो। हेलो। बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बेटा, हो क्या गया डॉक्टर के पास में? नहीं सर। हम्म, क्यों? आज मतलब जाने को ही नहीं मिला। सब कोई बाहर था ना, मतलब पापा और भैया। भैया को एग्जाम दिलाने गए थे। हो गया पेपर? हम्म। कैसा गया? बोल तो रहा है अच्छा गया। तुम भी करो। पर उसका तो पेपर आता ही नहीं, वो तो ऑनलाइन होता है। हम्म। दो चार क्वेश्चन तो तुम भी कर दोगे। पता हाँ नहीं बेटा, सर। हमारे पढ़ाने पे डाउट है क्या? नहीं बेटा, दो चार तो कर दोगे, टेंशन मत लो, दिमाग लगाओगे तो हो जाएंगे। यस सर। चलो। ये तो शायद चार चांस होते हैं ना मेंस में, तो चार पेपर होते हैं ना। बल्ले बल्ले होते मेंस में, सर मजे करा रखे लोगों ने। मेंस क्या में सब्जेक्ट चार पढ़ोगे बताओ? अटेम्प्ट होते हैं। एक साल में चार होते हैं ना, शायद चार बार होता है। तो ये जनवरी वाला हो गया, और फिर फरवरी मार्च वाला होता है, ऐसा कुछ होता है ना। जहाँ तक मेरे याद आ रहा है, तीन चार तो होते हैं ना मेंस। पता नहीं सर। जिसमें जिस वाले में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं वो वाला रखा जाता है। तीन तो होते हैं जहाँ तक मेरे को याद है। चलो, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा। बताओ, कौन सा पढ़े? बताओ 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 फिजिक्स। बताओ बताओ बताओ। फिजिक्स? तो बेटा, फिजिक्स में तो क्वेश्चन कर लेंगे डिफ्रैक्शन के। हाँ 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 यस हाँ सर। हाँ। बट डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन भेज दो यार, धड़ाधड़। यस सर। नोट्स बना लिए होगे डिफ्रैक्शन के, या बने नहीं? बना लिया सर। चलो बेटा, अच्छी बात है। अब मौत के मुंह वाले चैप्टर से तुम बाहर निकल चुके होगे। अब तुम्हारी जिंदगी में फिजिक्स खत्म हो चुकी है, मौत के मुंह वाली। यस सर। एलियन डी। यार मेरा फोन रीसेट लग गया था कल, सबके नंबर वो हो गए। अब वो जो दूसरी आईडी है उसकी पासवर्ड मेरे को पता नहीं, उसमें टाइम लगेगा। यस सर। तो तुम्हारा नाम भी एलियन डी के नाम से आ रहा है। मैं सोच रहा ये एलियन डी कौन है भाई? अरे हाँ, मैं तो अपना नाम वो रख लिए। नाम कह रहा हूँ, प्रोफाइल। हम्म, ये क्या था बेटा? ये क्या चीज है भाई? नोटिफिकेशन का साउंड था। साला, इसमें तो इंसान सोता सोता डर जाए। है बेटा? ये ये क्या बोला इसने? एक मिनट। हरे राम रे भगवान। ऐसा।
तो मैं तो अपना नाम वो रख लिया, नाम कह रहा हूँ, प्रोफाइल। क्या क्या प्रोफाइल रख ली तुमने? प्रोफाइल पिक मैंने क्वेश्चन बना लिया। हाँ वो देखा था मैंने। हाँ, तुम्हारे रिश्तेदार भी देखते होंगे बेटा उसको। हाँ मतलब शायद देखे होंगे, पता नहीं। जरूर देखे होंगे। तुम उनकी ये क्या एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जा रहे वेवलेंथ क्यों लिखा है? हो हैं। डीप ब्रोगली वेवलेंथ क्यों लिखा है? हाँ तो पढ़ेंगे, वो अपने बच्चों से पूछेंगे ये क्या ड्रामा है भाई। चलो बेटा, करते हैं क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है इसके? इसके 44 से लेके 68 तक, मतलब इसी का लास्ट टॉपिक है। हम्म। चल। चलो बेटा। एलियन। चलो बेटा। यस सर। Diffraction and interference are closely related phenomena that occur together. Diffraction is the phenomena of bending of light around the edges of the obstacle, while interference is the combination of waves that result in new wave pattern. In order to get interference, there must be at least two waves that are diffracting. So while diffraction can occur without interference, interference cannot occur without diffraction. Okay. अब जरा ध्यान से देखो बेटा क्या बोल रहे हैं। टू सिल्ट ऑफ विड्थ 2 माइक्रोमीटर ईच इन ए ओपेक मटेरियल आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 6 माइक्रोमीटर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा 6 माइक्रोमीटर है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। जो सिल्ट की विड्थ है वो 2 माइक्रोमीटर की तरह की। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर। वेवलेंथ यूज की है बेटा आपने 450 नैनोमीटर की। समझ पा रहे हो क्या? इज यस। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट, मतलब ऐसे नॉर्मली आ रही है स्लिट के ऊपर। समझ पा रहे हो क्या? वन यस। फाइंड ए कंबाइंड इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन। अच्छा जी। अब पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ पीक ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म विद इन द सेंट्रल पीक ऑफ द एनवलप ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न विल बी। अभी क्या बोल रहा है भाई, इतनी अंग्रेजी तो दिमाग चला देगी हमारा। द नंबर ऑफ पीक ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म within the central, the number of peak of interference fringes form within the central peak of the envelope, the diffraction। अच्छा ओके। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर ये सिंगल स्लिट होती है ऐसा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। ध्यान। यहाँ पे आपका लाइट का सोर्स होता है मोनोक्रोमेटिक। तो बेटा यहाँ से लाइट जाती है और ऐसे थोड़ा सा एजिस से बैंड हो जाती है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो यहाँ पे आपको एक सेंट्रल ब्राइट मिल जाता, क्या बोलो है ना? यस सर। अगर आपको याद हो सेंट्रल ब्राइट की जो डायमीटर है
अगर ये डी है और ये यहाँ से यहाँ तक दूरी में मान लो स्मॉल बी, जो कि इसमें दे रखा है 2 माइक्रोमीटर, तो जो डायमीटर आता था अगर याद हो 2 लैम्बडा डी बाई बी आ रहा था, समझ पा रहे हो? यस सर। तो बेटा अब वो बोल रहा है अब इतने दूरी में सेंट्रल ब्राइट, मतलब डिफ्रैक्शन की वजह से इतनी दूरी में सेंट्रल ब्राइट मिलता है, डेट इज 2 लैम्बडा डी बाई बी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। अब वो बोल रहा है कि अब ये जो दो स्लिट है इनमें से बेटा लाइट जाएगी, इंटरफेरेंस होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है यस ना। सर। जो 2 लैम्बडा बाई बी जो दूरी है, 2 लैम्बडा डी बाई बी जो दूरी है, द नंबर ऑफ पीक ऑफ इंटरफेरेंस, कितनी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आपको मिलेंगे इतनी दूरी में, समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से समझो। ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है मिक्स होके। कौन से ईयर का क्वेश्चन है देखना है? ये है 2024। हाँ बेटा, अगर ये 2024 में आया होगा ना, वैसे तो मेरे को लगता नहीं ये आया है क्वेश्चन, बट अगर ये आया है क्वेश्चन, क्योंकि 2024 का पेपर मैंने देखा था, ऐसा तो क्वेश्चन मेरे को नहीं दिखा डिफ्लेक्शन में। बट अगर ये आया होता क्वेश्चन कहीं पे भी, अगर ये आया है दुनिया में, तो बेटा ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो बेटा ध्यान से, क्या होता है ना, कभी भी इंटरफेरेंस अकेला नहीं होता है, ठीक है ना, कि इंटरफेरेंस अकेला हो रहा है, कुछ ना कुछ डिफ्रैक्शन तो बनेगा ही बनेगा। इंटरफेरेंस जैसे बेटा यहाँ से दो, यहाँ से लाइट जा रही है तो हल्की फुल्की बेंडिंग तो लाइट की होगी, समझ पा रहे हो क्या? तो इंटरफेरेंस के दौरान भी थोड़ा बहुत डिफ्रैक्शन तो होता ही है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आपका सेंट्रल ब्राइट है जो डिफ्रैक्शन में बनता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बोलो। उसका डायमीटर मतलब वो स्क्रीन पे इतनी दूरी लेता है 2 लैम्बडा डी बाई बी, ये तो हमने फॉर्मूला प्रूफ कर लिया था, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो वो बोल रहा है कि इतनी दूरी में कितने आपको इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। सबसे पहले इसकी दूरी निकाल ले कि ये कितनी होगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। 2 लैम्बडा, स्क्रीन की दूरी दे रखी है कि बेटा कितनी है? 6 नहीं, नहीं दी। बी की तो दे रखी है, बी की तो है 2 माइक्रोमीटर, ये है 6 माइक्रोमीटर। चलो इसको डी में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लैम्बडा डी बाई बी की वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्लिट की विड्थ दे रखी है उसने 2 माइक्रोमीटर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे, जो डाया आएगा डायमीटर, वो आएगा 2 लैम्बडा डी डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁶। 2 से 2 बटा लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है मैंने 450 नैनोमीटर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। डी प्लस सी देने दो, 10⁻³ तो ये हो जाएगा बेटा 0.450 डी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, मेरे को एक बात पता है, जो इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस बनते हैं उनकी विड्थ होती है लैम्बडा डी बाई डी, समझ पा रहे हो क्या? यस। अगर याद हो तो समझ पा रहे हो क्या? इन इंटरफेरेंस फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है बेटा? लैम्बडा डी बाई डी। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो है ना। यस सर। इस स्क्रीन पे कितनी दूरी उसने हमको फिक्स करा दी? 0.450 डी फिक्स करा दी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। 0.450 डी फिक्स करा दी। अब एक फ्रिंज कितनी विड्थ होती है, समझ पा रहे हो क्या? अब उसने हमसे क्या पूछा? द नंबर ऑफ पीक ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म, कितनी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की पीक मिलेगी? पीक मतलब वो ब्राइट वाले की बात कर रहा है जहां तक मेरे को याद है। चलो मैं टोटल इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस ही निकाल देता हूँ, एक सेकंड रुको। अब जरा ध्यान से देखो, तो एक फ्रिंज विड्थ कितनी जगह लेगा, ध्यान से देखो। लैम्बडा की वैल्यू तो बेटा 450 नैनोमीटर ही है, समझ पा रहे हो क्या? डी को डी रहने दो, लेकिन ये जो डी है, अच्छा सर, मतलब बोलो। वो मतलब वो पूछ रहे हैं टोटल फ्रिंज विथ, मतलब सारे फ्रिंजेस की विथ मिला के क्या होगा? तो पूछ रहे द नंबर ऑफ पीक ऑफ इंटरफेरेंस, कितने नंबर, कितने फ्रिंजेस मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिलेंगे आपको कितनी दूरी में, जितनी दूरी में आपका सेंट्रल मैक्सिमा आता है किसका? डिफ्रैक्शन पैटर्न में, समझ पा रहे हो क्या?
विद इन द सेंट्रल पीक का मतलब है जितनी दूरी में सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा है, समझ पा रहे हो क्या? दोबारा पढ़ो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ पीक ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, नंबर ऑफ पीक ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मतलब समझ पा रहे हो, कितने ब्राइट वाले फ्रिंज मिलेंगे आपको, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। फॉर्म्ड विद इन द सेंट्रल पीक के अंदर मतलब जितनी दूरी में बेटा कुछ बेटा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक साथ हो रहा है, तो इतनी दूरी में कुछ आपको ब्राइट फ्रिंज भी तो मिलेंगे ड्यू टू इंटरफेरेंस, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। ठीक है ना, मतलब वैसे तो ये बेटा बहुत। सेंट्रल ब्राइट में कितने अ, वो फिट हो सकते हैं नॉर्मल, मतलब ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट वाले हाँ फ्रेंच? वही पूछ, इंटरफेरेंस देखो क्या होता है ना, इंटरफेरेंस के साथ साथ डिफ्रैक्शन जरूर होता है, तो डिफ्रैक्शन की वजह से बेटा यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनेगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो इस जितनी दूरी में आपका सेंट्रल ब्राइट है उसमें इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पैटर्न दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे, समझ पा रहे हो क्या? लाइट डार्क, तो कितने लाइट वाले पैटर्न आपको दिखाई पड़ेंगे, समझ पा रहे हो क्या? सर लाइट ठीक है ना डार्क, लेकिन सेंट्रल ब्राइट मेरे को लगा था पूरा ब्राइट होता है वो तो। बेटा, एडवांस का क्वेश्चन है ये, आप अपने भाई से ही पूछोगे ना। ये पहली बात, ना मेंस है ना नीट है ना सीबीएसई है, ठीक है ना, आप इसको फील भी नहीं कर पाने क्वेश्चन को। इसको फील करने के लिए ना बेटा बहुत ज्यादा वे ऑप्टिक्स कम से कम 10 बार पढ़ोगे जब जाके फील होगा क्वेश्चन, ठीक है। और मैं तुमको दिखा दूंगा, एडवांस का क्वेश्चन है, सी वर्मा का क्वेश्चन है। यस सर। और ये क्वेश्चन बाई चांस मैंने परसों ही सोल्व किया था, बाई चांस, ठीक है ना। यस क्योंकि मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था, उसने एससी वर्मा पढ़ रहा था, तो तब सोल्व किया था मैंने क्वेश्चन, वहाँ डाटा अलग था, डाटा कुछ और था उसका। यस सर। हाँ। अगर बेटा ये बोर्ड में आ गए ना इस टाइप का क्वेश्चन, तो फिर तो खेल ही खत्म हो जाए। देखो यहाँ से सोर्स S1 है, यहाँ से सोर्स S2 है, बेटा एक बात बताओ, यहाँ से बेंडिंग ऑफ लाइट भी तो होगी ना, समझ पा रहे हो क्या? और यहाँ पे यस बेंडिंग सर। ऑफ लाइट, समझ पा रहे हो क्या? तो डिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे भी सेंट्रल मैक्सिमा दिखेगा, यहाँ पे भी सेंट्रल मैक्सिमा दिखेगा। हम क्या करते हैं बेटा, डिफ्रैक्शन को अलग पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस को अलग पढ़ते हैं। बेटा दुनिया में नेचर में दोनों कॉम्बिनेशन में चलते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हमने तो अलग किया। अब होगा क्या, यहाँ से भी लाइट जाएगी और यहाँ से भी लाइट जाएगी, और यहाँ से लाइट जा रही है तो इसकी कुछ लाइट यहाँ पे भी जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। इसकी कुछ लाइट यहाँ पे भी जाएगी, इतनी बात क्लियर है क्या? यस बोलो। सर। तो बेटा जितनी दूरी में सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है ड्यू टू डिफ्रैक्शन, बेटा इसकी वजह से और इसकी वजह से इस रीजन में इंटरफेरेंस भी होगा क्या? बोलो है ना, समझ यस पा रहे सर। हो? इंटरफेरेंस की वजह से बेटा यहाँ पे आपको लाइट डार्क ऐसे पैटर्न भी दिखाई पड़ेंगे क्या, इसी सेंट्रल ब्राइट के अंदर जो डिफ्रैक्शन की वजह से बना है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा इंटरफेरेंस विद डिफ्रैक्शन ऐसे चलता है। बेटा मैं कह रहा हूँ ना, तो आज तक नीट में कभी अबे औकात ही नहीं जाती भाई लोगों की यहाँ तक, ठीक है ना। यस। मेंस मेंस का भी लेवल कुछ जा के खत्म हो चुका है, वो हो जाता है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। मेंस वालों को भी नहीं पढ़ाई जाती है सब चीजें, ठीक है ना। एडवांस में पूछा जाता है इस क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है ना। यस। इंटरफेरेंस विद डिफ्लेक्शन आपके टॉपिक एक जगह कंबाइन करने शुरू हो जाते हैं, आप एडवांस में जाओगे। नीट में क्या होता है बेटा, नीट में कभी भी टॉपिक कॉम्बिनेशन में नहीं आते, ना मेंस में टॉपिक कभी भी कंबाइन करता कि 11th का टॉपिक 12th के साथ में फंसा देगा। लेकिन बेटा आप एडवांस में जाओगे, क्योंकि बेटा जब हम पढ़ते थे, नीट की तैयारी करते थे, उस समय बेटा एम्स ने हमको पागल बना दिया था। यस सर। एम्स एम्स क्या हो गया, कंबाइन हो गया था, तो लोग बाग सोच रहे थे भाई एडवांस टाइप पेपर आएगा, क्योंकि एम्स का पेपर ऐसे आता था बेटा जैसे आईआईटी एडवांस का आता था, समझ पा रहे हो क्या? यस। तो उस टाइम पे पूछे जाते थे इस टाइप के क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। तो बेटा जब यहाँ पे ये जो डिफ्रैक्शन की वजह से सेंट्रल ब्राइट बना है, इसमें बेटा लाइट डार्क क्यों बनेगा? तो बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 लैम्बडा d/b है, समझ पा रहे हो क्या? तो यस इतने सर। रीजन में आपको कितने मैक्सिमम मिल रहे होंगे इंटरफेरेंस की वजह से, वो पूछ रहा है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, समझ पा रहे हो? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्यों मिटा दिया भाई। तो इतने रीजन में सिल्ट उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर इतने रीजन में बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न भी तो मिल रहे होंगे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर।
अब एक एक फ्रिंज विड्थ की दूरी होती है लैम्डा डी बाई डी, इतनी बात तो क्लियर है ना, एक फ्रिंज यस विड्थ सर। की। और हमको कितनी दूरी में बताना है, 0.450 डी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। तो यस लैम्डा तो सर। बेटा वो यूज कर रहे हैं, लाइट तो 415 नैनोमीटर की है, लेकिन जो डी है, सिल्ट का जो सेपरेशन है वो 6 माइक्रोमीटर है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इससे 10⁻³ 3×2 = 6, 3 × 3 = 3, 5 × 15, 15 × 3 = 45, 75, तो ये आ जाएगा 0.075 डी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना, इतनी बात यस क्लियर सर। है क्या? तो बेटा एक फ्रिंज विड्थ की दूरी इतनी है, टोटल दूरी इतनी है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस ठीक है, सर। तो इसमें इतनी दूरी में कितने फ्रिंजेस होंगे? तो बेटा एक काम कर ले, इस वाली दूरी को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस पता लग जाएंगे कि कितने फ्रिंज आए होंगे टोटल इसमें, समझ पा रहे हो क्या? उसमें यस सर। आधे ब्राइट हो गए और आधे डार्क होंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस, देखो एक नंबर में ही है सवाल, सवाल एक नंबर में है, ठीक है ना। यस सर। टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन 0.450 डी इज, वो कितने होंगे, 0.450 को डी को डिवाइड कर दो 0.075 डी से, डी से डी कट गया, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हटा लो पॉइंट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। 450 डिवाइड बाई 75, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। 9×5 = 45, 0, 5 से काट लो, 5 × 5 कितने बच गए, 2, 5×5 = 25, 15×5 = 75, हाँ, 15×6 = 90, तो बेटा 6 फ्रिंजेस मिलेंगे आपको टोटल, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब बेटा क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, अगर यहाँ पे ब्राइट है फिर डार्क आएगा देन ब्राइट आएगा, तो 6 में से बेटा 3 ब्राइट होंगे 3 डार्क होंगे, समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सो ब्राइट फ्रिंजेस कितने होंगे, वो 3 होंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस है सर। क्या आंसर, देखना बेटा इसका आंसर 3 है क्या? बोलो बेटा क्या है इसका आंसर 44 का, फर्स्ट का, सी। सी, 4। यस सर। The number of peak of the interference fringes formed within the central peak of the envelope, 4, 8 आएगा क्या सोल्व करके, 8 आएगा क्या? सही काटा है ना बेटा मैंने, 5 से 9×5 = 45 होता है, ठीक है, 0, 15×5 = 75 होता है, 15×4 = 60, 15×5 = 75, 15×6 = 90, 4 तो कैसे आ रहा है, फिर तो 8 आना था टोटल, हमारे तो बेटा 6 आ रहा है। एक सेकंड देखना बेटा कुछ कैलकुलेशन में, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर भाई आ जाए बहुत जल्दी। ओहो चली गई क्या, सर क्या, सॉल्यूशन भेज दिया। एक सेकंड रुको बेटा, 0.450 डिवाइड बाई 0.075, 6 यार बेटा, हम तो उसे देखेंगे कि कभी वो कुछ और ही पूछ रहा हूँ हमसे। कहाँ पे है बेटा सॉल्यूशन, हाँ फोर्टी बेटा ये फोर सॉल्यूशन का का फर्स्ट। सी तो है आंसर तो, यस सर। अच्छा हाँ, सी में तो 4 है बेटा, इसको तो देख के हमको खुद डर लग रहा है कि क्या लिख रखा है इन्होंने, M = D/, पता नहीं बेटा, ये तो हमसे सोल्व ना हो पाएगा जिंदगी में भी, इसको देख के हमको खुद डर लग रहा है कि क्या कर दिया भाई। सो नंबर ऑफ पीक विद इन द सेंट्रल पीक ऑफ एनवलप विल बी 4, M = 0, सेंट्रल पीक एग्जिस्ट,
वी नो दैट m इक्वल टू d बाई a, m इक्वल टू इंटरफेरेंस मैक्सिमा, d इक्वल टू सिल्ट सेपरेशन। पता नहीं बेटा, ये तो कौन सा ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक सेकंड थोड़ा और दिमाग ही लगा ले इसमें क्वेश्चन में। ये बेटा 1 मिनट इसका फोटो खींच के भेजो उसे, क्योंकि मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है इनका आंसर। एक बार अकेले का फोटो खींच के भेजो, एआई से एक बार आंसर चेक करें इसका। यस सर। क्वेश्चन का ना? हाँ, सिर्फ अकेले क्वेश्चन का, सिर्फ वही क्वेश्चन आना चाहिए। सर वैसे मतलब बस बोल भी सकते हैं कि फर्स्ट वाला का आंसर बताओ। हाँ, वो ऐसे भी चलता है क्या? यस सर। तो सर क्रॉप करूं? हाँ, करो, कर दो। बट ये तो अलग अलग पेज पे है ना क्वेश्चन भी। यस सर। डबल सेंड करना पड़ेगा फिर। तो फिर वहां पे अपलोड कैसे होगा? दोनों डबल जाता है शायद। मतलब मोबाइल वाले वर्जन में तो जाता है। तो तुम करके अगर देख लो एक बार। मोबाइल चैट जीपीटी, हाँ मैं भेज दे रहा हूँ। तुम करके देखो एक बार। मैंने 50 अकाउंट बना लिए हैं। वो क्योंकि इनका दो वर्जन आता है, एक फ्री वर्जन आता है और एक हम्म। पेड वर्जन आता है। पेड वर्जन दिन में 2 घंटा चल जाएगा बिना हम्म। पैसे के। मैंने अच्छा। बस बहुत सारे अकाउंट बना लिए अकाउंट चेंज कर देता हूँ मैं ओहो, क्या बात है बेटा। जैसे ही खत्म होता है। हम्म। इसलिए एक फोन बैन कर दिए मेरे को। कोई बात नहीं बेटा। ए आई तुम्हारे जमाने में बता यार, 4-5 साल में कितना जमाना बदल गया। हमारे टाइम तक कुछ नहीं था, यूट्यूब भी खाली पड़ा था एकदम बिल्कुल। हाँ, अलग पांडे भी नहीं। अलग अलग पांडे पांडे तो जस्ट 2019 में आए ही थे। 2019 में वो ऐसे 7 दिन में एक वीडियो डालते थे। हाँ। ठीक। अब कौन वेट करे, अब उनका जो कोर्स पूरा हुआ था 11th 12th का मिला के, वो 2021 तक पूरा हुआ था। एक एक वीडियो अच्छा। डालते थे, अब कौन ही वेट करता है यार भाई, 7 दिन वेट करते, एक एक टॉपिक पढ़ाता हूँ इंसान, उसमें 2 घंटे खपा देता। Please answer the first part of 44th question that I just sent you. देखते हैं क्या बनाते हैं। एक तो ये लोग सर्वे लेने पड़ते हैं कि भैया कौन सा रिस्पॉन्स अच्छा लगा आपको। अरे बाप रे। बस एक बार ये देख लो बेटा, क्योंकि आंसर क्रॉस चेक करना है मेरे को लग रहा है इसका आंसर 3 आएगा। हैं? ये कौन आ गया बेटा? हैं क्या? ये कौन आ गया तुम्हारे पीछे? पीछे इतना तेज क्यों सर? अब तो ये रूम भी बंद है और वो टीवी तो उधर चल रहा है, आपको अभी भी कैसे सुनाई दे जा रहा है? बेटा बहुत तेज आवाज है टीवी में। मेरे को लगा कोई ऐसे वो अनाउंस करने वाले नहीं आते, वो गाड़ी वाड़ी लेके आते हैं, तो लगा कुछ अनाउंसमेंट हो रही है। चलो, बताया इसने कुछ आंसर? पता नहीं सर, कुछ तो बोलने लगा है। लास्ट में बस आंसर देख No, लो। the first question of 44th question. हम्म। समझे नहीं आ रहा, मेरा फ्री पैक चला गया क्या भैया? देखा उठाएगा द नंबर ऑफ पीक ऑफ द इंटरफेरेंस फॉर्म। हाँ, कुछ तो कर रहा हूँ। हम्म। 3 बता रहे।
हाँ बेटा 3 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है ना। सर लेकिन ये भी कुछ अलग ही यूज कर रहा है। नहीं बेटा, यूज तो चाहे कुछ भी करे, यूज तो देखो ये जो इन्होंने बुक वालों ने यूज किया है बेटा, ये तो पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर देंगे। क्या था ना बेटा, हमारे बेटा क्या होता है ना, तो हमने दोस्तों से पूछना, डिफ्रैक्शन को पढ़ाने वाले दुनिया में बहुत कम टीचर है जो तुमको डिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे, वरना डिफ्रैक्शन हटा देते हैं, भगाओ। तो बेटा डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा, ये बेटा बिल्कुल सिंपलेस्ट अप्रोच से मैंने क्वेश्चन कुछ सोल्व किया है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला तो बेटा कुछ भी कोई भी नया डेवलप कर लेगा, वो चिपका रखा है, मेरे को नहीं पता ना वो फॉर्मूला, ना मैंने उस टाइप के क्वेश्चन, मतलब उस टाइप का फॉर्मूला कोई पढ़ा ना एनसीईआरटी में है, समझ पा रहे हो। यस सर। तो इसका आंसर बेटा 3 जाएगा, ये बात सिंपल है, ठीक है ना बेटा। यस सर। अब इसका सेकंड पार्ट पे आ जाओ। इतनी मेहनत से भी मैं वही तो कह रहा, इतनी मेहनत से क्वेश्चन निकाला था, आंसर तो सही आना चाहिए भाई। आई मम्मी। चलो बेटा करेंगे करेंगे। पहले ही क्वेश्चन यार इतना खतरनाक पूछ लिया इसने तो। यार ये क्या हो रहा है, ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन बोल दिया हमसे पहले इसमें। अब आ जाओ, ये देखो भाई ये क्या कह रहे हैं। चले नेक्स्ट पे। यस सर। द नंबर ऑफ पीक ऑफ इंटरफेरेंस फॉर्म्ड इफ द स्लिट विड्थ इज डबल, अगर आप स्लिट की विड्थ को डबल कर दो, while कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज सेम, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट सेम रखो। मतलब अब की बार उसने क्या किया है, ये स्लिट की विड्थ डबल कर दी है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट 6 माइक्रोमीटर ही रखी है, समझ पा रहे हो क्या। समझ पा रहे लेकिन हो। स्लिट का हम लोग के पास वो है। अरे हाँ, लैम्डा। ठीक है, यहाँ यहाँ पे पहले कितना था 2 माइक्रोमीटर, तो इसका मतलब अब की बार कितना हो चुका है 4 माइक्रोमीटर, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। तो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर निकाल ले, समझ पा रहे हो क्या। तो अब की बार जो यस सर। सेंट्रल डिफ्लेक्शन की वजह से जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, उसकी बेटा विड्थ तो वही रहेगी, विड्थ कितनी रहेगी, कितनी थी विड्थ, 2 लैम्बडा डी बाई बी, समझ पा रहे हो क्या, लेकिन बी चेंज हो चुका है, समझ पा रहे हो क्या, 2 इंटू, समझ पा रहे हो क्या, बी क्या होता था बेटा, सिल्ट की विड्थ होती थी ना, याद आ रहा है क्या। हेलो 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 हेलो। यस यस खा रहा था। अच्छा खा रहे थे, कोई बात नहीं बेटा। तो अब की बार बी चेंज कर दिया है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। डी तो ऐसे ही रख लो। बी कितना कर दिया है भाई उन्होंने, बी कर दिया है कितना, 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 बी कितना कर दिया है 4 माइक्रोमीटर। तो 4 पहले 2 था, 4 इंटू 10⁻⁻6, पहले 2 ही था ना, देख लो बेटा एक मिनट चेक भी कर लूँ मैं। हाँ पहले 2 ही था, ठीक है भाई, काटो भाई। 10⁻³ 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 450 इंटू 10⁻³ डी डिवाइड बाई 2, 450 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा भाई, 225 बनेगा ना। 200 का दूना 400, 25 का दूना 50, तो आ जाएगा 0.225 डी, ठीक है ना। अब इतनी दूरी में कितने आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेंगे, समझ पा रहे हो क्या। तो यस। हमको पता है फ्रिंज विड्थ तो बेटा इस पे सेल्ट विड्थ पे डिपेंड नहीं करती, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लैम्बडा डी बाई डी। अब डी तो ये फ्रिंज सिल्ट के बीच का सेपरेशन तो उन्होंने सेम रखा है 6 माइक्रोमीटर, तो फ्रिंज विड्थ तो अब भी सेम ही आएगी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। 0.075 डी, समझ पा रहे हो क्या बेटा ये बात। यस सर। तो अब बेटा इतनी इतनी उसमें इतनी दूरी में कितने फ्रिंजेस मिलेंगे, समझ पा रहे हो क्या। नंबर ऑफ यस सर। फ्रिंजेस प्रेजेंट इन 0.225 डी इज, वो कितना होगा बेटा, डिवाइड कर दो उसको, समझ पा रहे हो क्या। इतनी बात क्लियर है क्या, क्या ये यस बात सर। समझ में आई। अरे कैलकुलेटर बाबा कहाँ गए भाई तुम। 0.225 डिवाइड बाई 0.075, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं बेटा, समझ पा रहे हो क्या। तो इसका 3 आ रहा है, ठीक है ना बेटा। अब जरा ध्यान से देखो,
अब ऐसा मत कर देना कि 3 का आधा 1.5 कर दिया, 1.5 मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर बेटा यहाँ पे आपका ब्राइट है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ ना, ठीक है ना? यस अगर सर। आपका यहाँ पे ब्राइट है, फिर डार्क मिलेगा, फिर एक आपको ब्राइट मिलेगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ ना। यस सर। तो 3 फ्रिंज में अगर कभी होंगे तो 2 ब्राइट मिलेगा, एक डार्क मिलेगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ ना। ठीक है, तो उसने यस सर। पीक वाले पूछे थे तो आपको 2 ब्राइट मिलेंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चेक करना बेटा इसका आंसर क्या दे रहे हैं। 44 का 2 का बी। कोई दिक्कत? नो सर। समझ पा रहे हो बेटा? यस। बहुत ज़्यादा दिमाग लगवा रहा क्वेश्चन। देखो, बोर्ड में तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और वो भी 1 नंबर में है बेटा। हवा टाइट कर यस देंगे सर। बच्चों की, छोड़ने में भलाई होगी वहां पे। यस सर। चलो, जब बेटा ओखली में सर दे ही लिया है तो मूसल तो लगेगी, कहावत सुनी है आपने? क्या सर? ओखली जानते हो? ओखली, ओ से ओखली, ए आ आई ऊ पढ़ा है आपने बचपन में यस सर, जब तुम बचपन छोटे? में बस यही पढ़ा है, ओ से ओखली, ओखली क्या है नहीं पता है। ओखली बेटा वो होती है जिसमें सामान को ऐसे पीसा जाता है, समझ पा रहे हो क्या? ऊपर यस से सर। ऐसे लकड़ी लकड़ी का होता है, उससे पीसा जाता है सामान, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो एक कहावत होती है, और जो लकड़ी का वो ऊपर से वो पीसने वाला होता है उसको बोलते हैं बेटा मूसड़। क्या बोलते हैं बेटा? मूसड़। मूसल बोलते हैं वैसे तो, हमारी लैंग्वेज में मूसड़ हो जाता है वो, ठीक है ना बेटा? यस सर। तब ये कहा जाता है कि जब ओखली में अपना सर रख ही लिया है तो मूसड़ से क्यों डरना, तो मूसड़ तो लगेंगे सर पे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चलो जी, जब 2 क्वेश्चन कर ले, तीसरा भी करेंगे भाई। If instead of 450 nanometer light, another light of wavelength 680 nanometer is used, बेटा 450 की जगह इसकी बात 680 की यूज कर दी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। Number of peak of interference form in the central peak of the envelope of the diffraction pattern, ठीक है? अब की बार बेटा वेवलेंथ चेंज कर दी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो होगा क्या बेटा? यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है, इस सोर्स को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? डिफ्रैक्शन की वजह से सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन इसी सेंट्रल ब्राइट के अंदर आपको इंटरफेरेंस के पैटर्न भी देखने को मिलेंगे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। इंटरफेरेंस के यस क्यों सर। पैटर्न देखने को मिलेंगे? क्योंकि इधर से भी वेव आ रही है, इधर से भी वेव आ रही है, तो इंटरफेरेंस तो हो रहा होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो सबसे पहले तो बेटा ये वाली दूरी पता होनी चाहिए। सेंट्रल ब्राइट की जो डायमीटर होता था उसका फॉर्मूला हमको याद है, 2 लैम्डा d/b, और b क्या होती थी? ये विड्थ होती थी, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, अब की बार विड्थ पहले वाली लेनी है, ये जो विड्थ है ये कितने लेनी है? 2 माइक्रोमीटर, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो ये जो डायमीटर आएगा ये कितना आएगा? 2 लैम्डा कितना है? 680 इंटू 10⁻⁹। डी की वैल्यू हमको पता नहीं, डील कर लो ऐसे ही। बी की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁶। क्या ये बात समझ में आई क्या? हम्म, 0.680 मीटर इतना आया डायामीटर। अच्छा, अब हमको पता है जो फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस, वो होती है λd/d, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। अभी ये वाली होती है दोनों सिल्ट की सेपरेशन, उन्होंने हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 6 माइक्रोमीटर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो लैम्डा अब की बार चेंज हो चुका है, तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो चुकी होगी, 680 इंटू 10⁻⁹। डी की वैल्यू हमको पता नहीं, लेकिन स्मॉल डी की वैल्यू हम जानते हैं, 6 इंटू 10⁻⁶, इससे 10⁻3, ठीक है ना बेटा? यस सर। ये तो 680 कटने का ही नहीं बेटा, पॉइंट में आएगा आंसर। एक सेकंड देख लेते हैं। अभी परसेंट ग्रुप करते जा रहे हैं क्वेश्चन में। 680 डिवाइड बाई 113.3, तो यार है बेटा 113.3 इंटू 10⁻⁻3, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? इसको करोगे तो ये आ जाएगा 0.113 डी। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो है ना? यस सर। तो बेटा नंबर ऑफ फ्रिंजेस, इतनी दूरी में कितने फ्रिंजेस होंगे इन 0.680 डी, यहाँ पे डी है ये,
कितने होंगे बेटा? 0.680 डी को डिवाइड कर दो 0.113 डी से, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो कितने आएंगे अप्रोक्स, देख लो भाई। अरे बाबा तू क्यों खुल रहा है भाई? 0.680 डिवाइड बाई 0.113 कितना आ रहा है? 6.01 आ रहा है, समझ पा रहे हो क्या? तो 6 ही मान लो अप्रोक्स, डी से डी कट जाना है 6। तो बेटा सिक्स में से अब 6 नहीं आएगा बेटा एग्जैक्ट क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमने वैसे पॉइंट वाली मान रखी है बेटा, इसको तो छोड़ देना क्योंकि इसमें पॉइंटों में आंसर आएगा। तो इसमें मेरे हिसाब से 4 आना चाहिए बेटा इसका आंसर। एक मिनट देखना 4 है क्या, क्योंकि पॉइंटों की वैल्यू छोड़ी है। 3 का बी। हाँ 4 ही आएगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंटों की वैल्यू छोड़ी है। तो कुछ 6.9 समथिंग आएगा, तो 6.9 का आधा करोगे तो उससे एक ज़्यादा ही आएगा, ठीक है ना बेटा। इस टाइप का सवाल तो आपसे नहीं पूछा जाने का बोर्ड में, ठीक है ना। सर डोंट वरी। इसमें आंसर में देखा है नंबर ऑफ पीक्स ऑफ इंटरफेरेंस फॉर्म डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ, सो नंबर ऑफ पीक्स रिमेन सेम, दैट इज n इक्वल 4। बेटा वो कोई और फॉर्मूला यूज कर रहा है, उसके बारे में हम नहीं जानते अभी, ठीक है ना। यस सर। हम जरा ध्यान से देखो। तो बेटा इस ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं मिलने का, डोंट वरी, लेकिन इसका जो बी पार्ट है और वाला पार्ट है वो देख लेते हैं एक बार, समझ पा रहे हो? हम्म। सर मैं थाली रख के आ रहा हूँ। हम्म। सर हम्म। आज 60 तक पहुंच जाए सर तो हो जाएगा 68 तक। बेटा अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए तो वो कैसे पहुंच जाओगे 60 तक, ये बताओ। वेरी ये शॉर्ट तो क्वेश्चंस बहुत कम है इसमें, वेरी शॉर्ट बेटा और ये एमसीक्यू। अब जरा ध्यान से देखो बेटा। हाँ ये बोल रहा था, हाँ कंसिडर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ए सिंगल स्लिट। हाँ सिंगल स्लिट जहाँ पे भी आ जाए समझ लेना डिफ्रैक्शन है, समझ पा रहे हो? यस सर। अब फर्स्ट मिनिमा कितना एंगल ऊपर बनता है, ध्यान से देखो। अगर आपको याद हो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बन रहा था, समझ पा रहे हो? बोलो है ना यस सर। बेटा, सेंट्रल ब्राइट जहाँ पे खत्म हो रहा था वहां से फर्स्ट मिनिमा स्टार्ट हो जाता था, क्या बोलो है ना, थीटा यस वन सर। डार्क। बेटा अगर आपको फॉर्मूला याद हो, साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई बी आ रहा था, याद है क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो तो साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा कितना था बेटा इसमें? 450 नैनोमीटर था ना, याद है? वही है ना। यस सर। बी की हेलो क्या हेलो। टू माइक्रोमीटर हेलो। बी, ये सिल्ट की बी। आवाज आ रही है क्या बेटा? बेटा मेरा तो सही है, अपने एक बार चेक करो। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। बहुत लैग आ रहा है तुम्हारी तरफ, चेक करो बेटा एक बार। सर मैं गलती से वो लगाने में पानी गर्म करने वाले लगाने में वाईफाई बंद, मतलब एक्सटेंडर बंद कर दिया। हाँ तो बेटा वो तो होना ही था। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 10 की पावर -3 बचेगा। यहाँ पे इसको सोल्व करोगे, 2 से 225 आएगा, तो 0.225 साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 225.225, ऐसा भी आएगा कोई ऑप्शन? समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? बताओ, इस टाइप यस के सर। क्वेश्चन आपको मोस्ट फ्रिक्वेंटली देखने को, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा।
ठीक है, नीट में भी और यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन में कम ही आएगा, बट पोलराइजेशन हटा दिया यार, वरना पोलराइजेशन के क्वेश्चन आते थे। बेटा तुम्हारे दोस्तों का क्या हाल हो रहा होगा, मेरे को तो ये बता दो। पता नहीं कैसे। हम्म? कभी पूछ एक ही तो पूछ लिया सर करो बायो का हालचाल उनका दोस्त भी। है, बाकी एक आर्ट्स का है। हाँ तो उस बायो वाले के भी बेचारे कभी हालचाल पूछा करो। मैथ्स ऑप्शनल लिए है। कोई बात नहीं बेटा, जरा ध्यान से देखो। द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑन 1 मीटर ऑफ स्क्रीन प्लेस एट 4 by 3 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। अरे मेरे बच्चे, क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है तू। देखो बेटा, यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन की लंबाई दे दी 1 मीटर, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस स्क्रीन की लंबाई क्या दे दी, 1 मीटर। और स्क्रीन कितनी दूर प्रेजेंट है, 4 by 3 मीटर दूर, मतलब डी की वैल्यू आपको ये दे दी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो हाँ या ना। अब यस वो सर। बोल रहा है कि ड्यू टू इंटरफेरेंस इस 1 मीटर की स्क्रीन पे कितने इंटरफेरेंस के पैटर्न या कितने ब्राइट फ्रिंजेस आप देखने को मिलेंगे, समझ पा रहे यस सर। हो क्या, बोलो हाँ है ना। सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, ऐसे ही इधर, समझ पा रहे हो क्या, बोलो हाँ है ना। समझ पा रहे हो क्या, इतनी बात क्लियर है क्या। यस सर। अब जरा देखो, फ्री इतनी आती है, क्लियर है क्या? लैम्बडा उन्होंने 40 नैनोमीटर दे रखा है, इतनी बात क्लियर है क्या। डी की यस वैल्यू सर। बेटा 4 by 3 दे दिया, कोई दिक्कत। नो सर। स्मॉल डी की वैल्यू बेटा उन्होंने दे रखी है 6 माइक्रोमीटर, 6 ही दे रखे हैं ना, जहां तक मेरे को याद है। यस सर। सिल्ट विड्थ, हाँ सॉरी, सिल्ट सेपरेशन, ठीक है ना बेटा। यस तो सर। बेटा इसको काट लो, काट लो, काट लो। 10⁻³ 3 से 15, 45, 150। हाँ, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 50, 2 से 25, 25 चौका 100, × 10⁻³ इज इक्वल टू 0.1 मीटर आएगा बेटा। एक फ्रिंज की जो विड्थ आएगी वो कितनी आएगी, 0.1 मीटर, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। बेटा टोटल दूरी कितनी है, 1 मीटर, तो एक फ्रिंज की विड्थ है 0.1 मीटर, तो 1 मीटर में कितने फ्रिंजेस लाई होंगे, समझ पा रहे हो क्या। यस। नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रेजेंट इन 1 मीटर, तो ये कैसे निकालोगे, 1/0.1, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। यहाँ पे 10 फ्रिंजेस आएंगे, लेकिन बेटा 10 फ्रिंज में आधे ब्राइट होंगे, आधे डार्क होंगे, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। इतनी बात क्लियर है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, अगर 10 फ्रिंजेस आएंगे, एक सेंट्रल मैक्सिमा बाहर निकाल दो, ये तो आएगा ही आएगा, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। बचे कितने, 9 फ्रिंजेस, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। ठीक है। ये भी फ्रिंज पे अब काउंट होगा। कौन कौन काउंट होगा बेटा। सेंट्रल ब्राइट। हाँ बेटा, सेंट्रल ब्राइट भी तो फ्रिंज ही होता है, ब्राइट यस फ्रिंज, सर। समझ पा रहे हो। तो यस बेटा क्या होगा, देखो, ब्राइट फ्रिंज एक ज्यादा होता है क्योंकि बेटा एक सेंट्रल ब्राइट वाला होता है, समझ पा रहे हो क्या। देखो, अगर आप आधे करोगे तो आधे करने पे आपको लग रहा होगा 5 ब्राइट आ रहे होंगे, 5 डार्क आ रहे होंगे, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है। यस सर। लेकिन जो ब्राइट वाला होता है वो एक ज्यादा होता है क्योंकि एक सेंट्रल ब्राइट भी आ रहा होता है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। तो बेटा नंबर ऑफ फ्रिंज आपको 5 नहीं 6 देखने को मिलेंगे, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना, ब्राइट फ्रिंज। देखना बेटा, एक बार यस। चेक करना आंसर। देखो इस क्वेश्चन ने बुद्धि फोर खोल का ली। 44 का नहीं, और भी की और वाला है बेटा, और का 4। 4 का डी। टोटल पूछ रखे है भाई, हैं डी तो बेटा 10, तो फिर तो टोटल पूछ रखा है इसने क्वेश्चन में। द ठीक है। फ्रिंज विथ ड्यू टू इंटरफेरेंस इज गिवन। लैम्बडा डी बाई डी तो यूज किया होगा ना बेटा, फ्रिंज विड्थ में। यस, बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा डी। 0.1 मीटर आया गया, इसको सोल्व करके देखना, डी लैम्बडा बाई डी को। 10⁻⁻1, 0.1। हाँ हाँ, 0.1।
अब इसने 1 को डिवाइड किया होगा 0.1 से, यही किया है ना? Here one fringe is observed in 10 to the power minus 1 meter. हम्म, So in 1 हम्म, meter 10 fringes will be observed. हाँ। तो बेटा यहाँ पे ब्राइट नहीं पूछ रहा, यहाँ पे वो टोटल फ्रिंज की बात कर रहा है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, टोटल फ्रिंज लिखते हैं, कोई दिक्कत? फिर तो 10 आएगा, कोई दिक्कत बेटा? No, sir. समझ में आ गई ये बात? Yes, sir. क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया हमने थोड़ा। चलो जी 45 पे चलते हैं बेटा। कितने खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं ये। जब तुम वहां जाओगे ना, क्या बोलते हैं, अपने वाइवा वगैरह में जाओगे, वहां पे दो चार आदमी से बात करना फिजिक्स के बारे में कि कैसा चल रहा है मामला, ठीक है ना? Yes, sir. तुम थोड़े से डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, ठीक है ना? Yes, sir. देखो बेटा, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू एजेस ऑफ द स्लिट एट द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज डैश रेडियन। देखो बेटा, यहाँ पे तो आपको मिलेगा सेंट्रल ब्राइट डिफ्रैक्शन, समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट होगा, यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट डार्क है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। Yes, sir. बेटा यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है, मैंने आपको खुद बताया था, समझ पा रहे हो क्या? मैंने मान लिया सिर्फ एक पार्टिकल, ये एजिस वाले पार्टिकल ले लिए, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। Yes, sir. तो यहाँ से वेव जा रही है, इतनी बात क्लियर है क्या? Yes, sir. अब वो पूछ रहा है इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू एजेस। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो वेव बेटा अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों के बीच में कुछ पार्ट डिफरेंस है क्या इन दोनों वेव के बीच में, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। Yes, sir. तो अगर पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। Yes, sir. तो अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, चलो पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस होगा, तो ये पूछ रहा है फ्रॉम द टू एजेस ऑफ द स्लिट एट द फर्स्ट मिनिमम के लिए बेटा कितने रेडियन यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस होगा, वो पूछ रहा है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। अब जरा Yes, एक sir. बात बेटा, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, समझ पा रहे हो क्या? इतनी Yes, बात तो sir. क्लियर है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो जो फेज डिफरेंस होगा वो बेटा कितना होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? थीटा की बात कर रहा है, द फेज डिफरेंस, हाँ फेज डिफरेंस ही पूछ रहा है। तो बेटा डिफ्रैक्शन के लिए पाई एक तो होता था एम पाई, एम की वैल्यू होती थी, ठीक है भाई। क्या होता था वो याद है क्या? 2n-1 लैम्बडा बाई 2, तो 2n-1 पाई, तो पाई देखना बेटा, पाई है क्या इसका आंसर? पाई रेडियन। Pi radians. हाँ, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर यहाँ पे फर्स्ट डार्क बन रहा है इंटरफेरेंस की वजह से तो बन रहा है, डिफ्रैक्शन की वजह से तो ये बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमम, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. यहाँ पे डार्क बन रहा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। Yes, sir. अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर आपको याद हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता था, याद है क्या बेटा? जनरल पाथ डिफरेंस होता था 2n-1 लैम्बडा बाई 2, इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ। Yes, sir. और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती थी, तो ये फर्स्ट डार्क का ही पूछ रहा है तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो आगे तो हो गया पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस यहाँ से निकाल सकते हो क्या? बोलो है ना? Yes, sir. 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n-1 लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा से लैम्बडा कटा, इससे ये कटा, समझ पा रहे हो क्या? तो 2n-1 Yes. पाई आ गया। तो अगर ये फर्स्ट डार्क के लिए पूछ रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो 2 into 1 - 1 पाई, तो 2 1 = 2 - 1 दैट इज इक्वल टू पाई, इतनी बात क्लियर है क्या? Yes, sir. कोई दिक्कत बड़ी? No, sir. डायरेक्ट याद रखना भी वैल्यू को, ठीक है ना बेटा?
यस सर। चलो सर जी। इसमें तो नॉर्मल इंटरफेरेंस वाला लगा दी। हाँ बेटा, इंटर बेटा, जहाँ पे भाई एक बात बताओ, ये जो आपको डार्क ब्राइट डार्क मिलते हैं डिफ्रैक्शन में भी, ये इंटरफेरेंस की वजह से तो मिलते हैं। डिफ्रैक्शन की वजह से तो सिर्फ सेंट्रल ब्राइट मिल रहा है, क्योंकि वो बेंड कर रही है लाइट, उसकी वजह से वो फैल जा रहा है वहां पे। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। ऊपर जो मिल रहा है लाइट डार्क मिल रहे हो, तो इंटरफेरेंस की वजह से ही तो मिल रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चलो जी। राइट टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में दो पॉइंट डिफरेंस बताओ। बेटा, इंटरफेरेंस होता है कभी भी जनरली दो वेव के बीच में। समझ पा रहे हो क्या? मिनिमम दो वेव चाहिएगी आपको इंटरफेरेंस होने के लिए। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। डिफ्रैक्शन क्या? अब इंटरफेरेंस की आप पहले डेफिनेशन लिख दो। इंटरफेरेंस होता है, ऐसे लिख दो, क्या लिखोगे बेटा? When two waves are meet at a point, the amplitude may be increase or decrease due to the interference. समझ पा रहे हो क्या? डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। पहले तो ये हो गया। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इंटरफेरेंस बेटा, मिनिमम दो वेव चाहिएगी इंटरफेरेंस होने के लिए। डिफ्रैक्शन बेटा एक वेव में भी हो जाएगा। कोई भी एक वेव जा रही होगी, अगर वो यहाँ से ऑब्स्टेकल से टकराएगी तो वैसे बेंड कर जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? यस ये सर। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है। लेकिन बेटा, इंटरफेरेंस कभी भी होगा, मिनिमम आपको दो वेव चाहिए, उससे ज्यादा हो तो बल्ले बल्ले। समझ पा रहे हो? यस सर। और बेटा, पीछे से देख के छाप देना अंग्रेजी में, समझ तुम जाओगे। पढ़ा मैंने पूरा रखा है। अब और क्या है भाई? 47। मेरा फोबिया था बेटा डिफ्लेक्शन। फोबिया जिसको ये कहते हैं कि भाई हवा टाइट हो जाती है इस टॉपिक को देख के। ध्यान से सुनो। हाउ वुड द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्लेक्शन पैटर्न बी अफेक्टेड? विड्थ ऑफ द सिल्ट इज डिक्रीज। ध्यान से देखो बेटा, सिंगल सिल्ट होती है डिफ्लेक्शन। इंटरनेट क्यों चला गया यार? मम्मा। मम्मी यार मम्मी। मम्मा। यार ये चला गया नेटवर्क। कहाँ चला जाएगा? पता नहीं। तो तुम लोग व्यवस्था बनाए हो, उसमें हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। बस देखो तुम लोग थक गए हैं, 2 दिन से बैठे बैठे खाली चल रहा है। तुम लोग समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है?
कथा में उतना देर बैठना अरे शांत हो जाओ यार। सुनने के लिए किसी लड़के है सुनने का भी पेशेंस नहीं। हाँ बेटा, कहाँ घूम रहे हो? पता नहीं सर, ये वाईफाई अपने आप पे कुछ बोल देता है कभी भी। क्या बोलते रहे? पता नहीं, अचानक से ही बंद हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया और कनेक्टिंग करे जा रहा है। कोई बात कोई कोई बात चले। यस सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। चलो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था? हाउ वुड द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्लेक्शन पैटर्न बी अफेक्टेड व्हेन द विड्थ ऑफ सिल्ट इज डिक्रीज? बेटा, सिल्ट की विड्थ क्या होती है? ये वाली होती है, जिसको हम बी मानते हैं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। जो हमने सिल्ट की विड्थ को डिक्रीज कर दिया, मतलब बी को डिक्रीज कर दिया, तो जो एंगल बना था, ये कुछ आपको याद हो, यहाँ से फर्स्ट डार्क स्टार्ट हो रहा था, इधर से ही फर्स्ट डार्क स्टार्ट हो रहा था, तो बेटा ये जो एंगल बनता है किसका, कितना एंगुलर स्प्रेड है, ये किसका एंगुलर स्प्रेड है? सेंट्रल ब्राइट का है, बोलो है ना? समझ पा यस रहे हो क्या? सर। अगर आपको याद हो, ये ऊपर थीटा वन डार्क आया था, नीचे भी थीटा वन डार्क आया था, तो अगर ये जो एंगुलर स्प्रेड है, एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल ब्राइट, तो कितना आया था बेटा? 2 थीटा 1 डार्क आया था, क्योंकि एक थीटा 1 डार्क ऊपर है, एक थीटा 1 डार्क नीचे है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो थीटा 1 की डार्क की वैल्यू क्या आई थी बेटा? लैम्बडा बाई बी। समझ पा रहे हो क्या? तो यह यस था सर। 2 लैम्बडा बाई बी। तो अगर बेटा आप बी को डिक्रीज कर दोगे, बी को डिक्रीज कर दोगे, तो जो एंगुलर स्प्रेड है सेंट्रल ब्राइट का, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। ठीक है बेटा, तो एंगुलर स्प्रेड हो जाएगा इंक्रीज। सेकंड क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस बाय द पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अगर बेटा यहाँ पे जो लैम्बडा है, ये तो अभी मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ यूज करोगे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। अगर यहाँ पे मान लो व्हाइट लाइट यूज कर दे, तो बेटा व्हाइट लाइट के अंदर तो बहुत सारी वेवलेंथ होती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इस पे एंगुलर स्प्रेड पे क्या फर्क पड़ेगा? समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ या ना। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो बेटा। बेटा, ये जो सेंट्रल ब्राइट बन रहा होगा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट की बात कर लूँ, बस ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों पॉइंट की बात कर लूँ, बस यहाँ से दो पॉइंट ही, मैंने मान लिया एक वेव यहाँ से निकल रही थी, एक वेव यहाँ से निकल रही थी, बेटा वो दोनों इक्वल पार्ट ट्रेवल कर रही होगी, जब भी तो सेंट्रल ब्राइट मिल रहा होगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। बेटा एक बार बताऊं, यहाँ पे इस पॉइंट पे व्हाइट लाइट आएगी, वो भी इतना ही पार्ट ट्रेवल करेगी, इस पॉइंट पे व्हाइट लाइट आएगी, वो भी इतना ही पार्ट ट्रेवल करेगी, तो पार्ट डिफरेंस दोनों में कितना आएगा? जीरो आएगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। देखो, जो फर्स्ट ब्राइट वगैरह बनते हैं, वहां पे कलर फैल जाते हैं। क्यों फैल जाते हैं? क्योंकि बेटा वहां पे पार्ट डिफरेंस, किसी का लैम्बडा अलग होगा, दूसरी का लैम्बडा अलग होगा, लेकिन बेटा यहाँ पे पार्ट डिफरेंस, सेंट्रल ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस तो जीरो होता है, उसमें तो बेटा लैम्बडा वगैरह का कुछ जिक्र आता ही नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर बेटा आप सेंट्रल ब्राइट की बात करोगे, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, नथिंग वुड हैपन। अब इसका आंसर चेक करो। 47 का, 47 का फर्स्ट। जय श्री राम। So the angular width will increase as the width of slit decreases. इतने तो पहले ही, तो पहले वाला होगा, सेकंड वाले का नहीं, कल जाना है ड्यूटी। There is no change in slit. कोई दिक्कत है? देयर इज नो चेंज इन स्लिट, Yes, sir. जिसमें बेटा ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस बाय पॉलीक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट 47 इसमें का 2 ना, देयर as इज, the हाँ देयर इज नो चेंज इन एंगुलर विड्थ, जैसे लिख रहा होगा ना बेटा, है ना? so angular width will increase as the wavelength increases and decreases as the wavelength decreases.
When we use polychromatic light, the image of sl- uh, diffracted image of slit will get dispersed into constituent colors of white light, and central maxima will be white. There is no change in slit. कोई दिक्कत हो ऐसे लिखना था, देयर इज नो चेंज इन द एंगुलर विड्थ, इसके जितने एंगल में पहले था अब भी उतने एंगल में ही रहेगा, समझ पा रहे हो क्या? अगर आप लैम्डा बढ़ाओगे तो एंगुलर स्प्रेड बढ़ेगा, अगर आप लैम्डा घटाओगे तो एंगुलर स्प्रेड घटेगा, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन अगर आप फाइट लाइट यूज कर रहे हो उतना ही एंगल में आपका ये मिलेगा आपको, क्या आपका सेंट्रल ब्राइट, समझ पा रहे हो क्या? इतना डिफरेंट याद रखो। कलर्स से बना हुआ। डिफरेंट कलर से बना हुआ मिलेगा ना, लेकिन बेटा उसने लास्ट में बोला भी ना, अगर आप व्हाइट लाइट यूज कर रहे हो तो आपको व्हाइट ही मिलेगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, क्योंकि बेटा सारे कलर मिलके फिर वापस इस पॉइंट पे व्हाइट बना देंगे, क्योंकि दोनों जो वेव आ रही है, जितनी भी वेव आएगी उनका सब में पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, डिफ्रैक्शन पे तो यार थोड़े पीवाईक्यू वैसे निकालने पड़ेंगे, ये तो तुम्हारे अबव द लेवल पूछ रहा है क्वेश्चन। अच्छा जी, और क्या है? 48 न्यूमेरिकल तो दे ही नहीं रहा है, न्यूमेरिकल। अब देखो बेटा, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज डिक्रीज, अगर बेटा आप विड्थ, ये जो स्लिट की विड्थ है, पी की वैल्यू क्या कर दो, डिक्रीज, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हाउ विल द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड बी अफेक्टेड, बेटा जो सेंट्रल ब्राइट बना है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसका कुछ डायमीटर था क्या, बोलो है ना? तो यस किसके सर। साइज, 2 लैम्डा, अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी डी है, 2 लैम्डा डी बाई बी था क्या, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर मैं बी की वैल्यू डिक्रीज कर दूंगा तो बेटा डायमीटर ऑफ सेंट्रल ब्राइट इंक्रीज हो जाएगा क्या? यस सर। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो साइज है, साइज ऑफ सेंट्रल ब्राइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? दूसरा, यस सर। इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो, इंटेंसिटी का अगर फॉर्मूला याद हो डिफ्रैक्शन में, क्या था, याद किया क्या तुमने? आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बी, बी बेटा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, आई इक्वल टू आई नोट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, और बीटा क्या होता था, पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर बेटा आप बी को क्या कर रहे हो, बी को क्या कर रहे थे भाई, हम डिक्रीज कर रहे थे ना, बी को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो बेटा बीटा भी डिक्रीज हो जाएगा क्या, बोलो है ना? यस सर। और अगर बेटा बीटा डिक्रीज हो जाएगा, बीटा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि साइन का इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 0.5, साइन 45 डिग्री 0.7, समझ पा रहे हो? साइन का फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ेगी, समझ पा रहे हो? तो अगर आप साइन एंगल की वैल्यू घटाओगे तो साइन की वैल्यू भी घटेगी, समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। यस सर। तो अगर बीटा की वैल्यू घटा रहे हो तो साइन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, समझ पा रहे हो? यस सर। तो बेटा आई की वैल्यू भी घट जाएगी क्या, बोलो है ना? यस सर। तो साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, उसकी वजह से इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो बेटा इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, समझ पा रहे हो? यस सर। चेक करो बेटा इसको आंसर। हाय मम्मी। Intensity of central maximum will decrease. Size of central maxima will increase. कोई दिक्कत बेटा? No, sir. समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. 49 में चले। Yes, sir. ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस एंड टू। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है ना? Yes, sir.
देखो, अगर डबल स्लिट है मतलब इंटरफेरेंस है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो हर एक ब्राइट की इंटेंसिटी क्या होती है, सेम, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और हर एक डार्क बिल्कुल डार्क होता है, प्योरली डार्क, इंटेंसिटी जीरो, समझ पा रहे हो क्या? तो यस सर। अगर मैं ऐसे कर्व बनाऊं कि यहाँ पे इंटेंसिटी का पी कैसे है, समझ पा रहे हो क्या? फिर यस यहाँ सर। पे इंटेंसिटी जीरो, फिर इंटेंसिटी का पीक की वैल्यू फिर सेम आएगी, जितनी यहाँ पे थी सेम इतनी यहाँ पे रहेगी, समझ पा रहे हो क्या? फिर इतनी यहाँ सर पे रहेगी, लेकिन समझ पा रहे हो? उसमें तो ट्रफ होता ही नहीं ना, डिस्ट्रक्टिव किसमें? में तो कोई वेव ही नहीं होती। बेटा मैं वेव नहीं बना रहा हूँ, मैं ग्राफ बना रहा हूँ। देखो, ये ऐसे है, इस एक्सिस में मैं इंटेंसिटी ले रहा हूँ, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इस ये जो सेंट्रल ब्राइट है, इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी तो होगी, मैंने मान लिया इतनी है इंटेंसिटी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये वाली इंटेंसिटी वाली एक्सिस है, ये इधर और इधर जा रहे हो, आप मूव कर सकते हो उसमें, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो यहाँ पे तो डार्क है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर इधर आके डार्क आ गया, फिर इंटेंसिटी जीरो, फिर यहाँ पे फिर ब्राइट आ गया, तो फिर इंटेंसिटी उड़ जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लेकिन इंटेंसिटी सभी की बराबर होगी जितने भी ब्राइट होंगे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो यस हाँ सर। यार। ये किसका है बेटा, वाईडीएससी का। लेकिन बेटा जो डिफ्रैक्शन होते हैं उसमें बेटा इंटेंसिटी डिक्रीज करती है, समझ पा रहे हो क्या? जो डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से जो इंटेंसिटी का ग्राफ बनेगा, उसमें सेंट्रल मैक्सिमम की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आती है, फिर इंटेंसिटी गिरना शुरू हो जाती है, समझ पा रहे हो क्या? ये आपको क्या याद सर? रखना पड़ेगा बेटा, ये तो फॉर्मूला लगा के प्रूफ भी कर देंगे हम, ठीक है ना? यस सर। बस अभी के लिए इतना याद रख लो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जबकि वाईडीएससी में इंटेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या होता है ना बेटा, डिफ्रैक्शन पैटर्न में कहीं भी परफेक्टली डार्क नहीं बनता है, समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली डार्क बनता है इंटरफेरेंस में, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ। अब जरा ध्यान से देखो, हेंस स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस। एक तो बेटा ये लिख लो कि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सेम रहती है, डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, समझ पा रहे हो क्या? ये यस डबल सर। स्लिट की वजह से होता है या सिंगल स्लिट की वजह से होता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ जी। यस ठीक सर। है। ये बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, ये बेटा दो वेव की वजह से जो एक नई वेव बनती है, वो ये वाला पैटर्न शो करता है, समझ पा रहे हो क्या? लिख लो यस सर। आप। ये इंटेंसिटी बेटा वाला ध्यान रखना, याद करके जाना इसको बेटा, बहुत बार पूछ लिया जाता है ऐसे ही। ठीक यस है जी। सर। कौन से आगे 49 है 48? 50। 50, ओ वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। यस सर। 3 नंबर का सवाल है बेटा, ये तो खून चूस लेगा। यस सर। न्यूमेरिकल आ गया लेकिन। In which case is diffraction effect more dominant? Silt formed by two blades or silt formed by two finger? बेटा किस केस में डिफ्लेक्शन पैटर्न आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे? अगर आप सिल्ट बना दो सिर्फ दो ब्लेड से, बिल्कुल दो ब्लेड की एजिस से, समझ पा रहे हो क्या? दो लोग, और ऐसे बना दो दो फिंगर से, समझ पा रहे हो क्या? ये फिंगर है और एक ये फिंगर है, इनके बीच से लाइट दे दी गई, समझ पा रहे हो क्या? यहाँ से भी लाइट जा रही है और यहाँ ब्लेड से। ब्लेड से, क्योंकि बेटा वो शार्प ऑब्स्टेकल की तरह बिहेव करेगा, समझ पा रहे हो क्या? फिंगर हैं? से तो क्या ही होगा बेटा, मेरे यहाँ को पे लगा ऑफ शार्प। छोटा रखना है वो स्लिट, हाँ इसलिए। सिल्ड भी तो छोटा भी, हाँ मतलब फिंगर का भी अगर तुम उतना उसी केस में बना सको, तो ऑब्स्टेकल बेटा जो शार्प होंगे वहां पे डिफ्रेक्शन पैटर्न आपको अच्छे दिखाई पड़ते हैं, समझ पा रहे हो? ठीक है ना? समझ रहे हो? आवाज गई क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अगर बेटा आपके शार्प एजेस होते हैं, वहां से बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा हो जाती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चलो जी। बेंडिंग ऑफ लाइट स्मूथ एजेस से कम होती है और शार्प हाँ एजेस से शार्प ज्यादा। एजेस ज्यादा हो जाती है बेटा। सर वैसे मैं ओके। नोटिस किया, डिफ्रैक्शन का जो पूरा टॉपिक है उसमें सिर्फ सेंट्रल ब्राइट है जो डिफ्रैक्शन का है, बाकी सब तो इंटरफेरेंस है। हाँ बाकी पूरा तो बेटा इंटरफेरेंस की वजह से ही तो हो रहा है।
चले बेटा। Yes, sir. येलो लाइट वेवलेंथ दे दी बेटा आपको 6000 एंगस्ट्रॉम, समझ पा रहे हो? Yes, sir. इल्यूमिनेट ए सिंगल स्लिट आती है, समझ जाना डिफ्रैक्शन है, समझ पा रहे हो? विड्थ Yes, sir. मतलब बी की वैल्यू दे दी 1 × 10⁻⁴ मीटर, समझ पा रहे हो? Yes, sir. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। हो बेटा, देखो कितना प्यार से क्वेश्चन पूछ रहा है। बेटा आपको पता है बीच में सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, समझ पा रहे हो? Yes, sir. यहाँ पे ये डार्क है, ये फर्स्ट ब्राइट है, लेकिन ये डार्क है, समझ पा रहे हो? ये फर्स्ट Yes, ब्राइट sir. है, ये dark। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क लाइन। बेटा दो डार्क लाइन के बीच की दूरी तो बेटा यही है ना, समझ पा रहे हो? ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो बेटा ये दूरी आपको याद है क्या, इसका फॉर्मूला? Uh, 2 lambda d by d. डी बाई बी यूज करो बेटा यहाँ पे, समझ पा रहे हो? B. तो 2 लैम्बडा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉन को मीटर में कर लो। डी की वैल्यू आई मम्मी दे रखी है बेटा, डी की वैल्यू 1.5 मीटर, समझ पा रहे हो? Yes, sir. बी की वैल्यू उसने दे रखी है 1 × 10⁻⁴, कोई दिक्कत? No, sir. 1 जीरो से हटा लो, 2 जीरो से 10⁻⁴ बना लो, समझ पा रहे हो? Yes, sir. 15 15 × 75, 15 × 90, 90 दूनी 180, 180 × 10⁻⁴, तो उसको करोगे तो बेटा 0.2, हाँ ऐसे कर लो, 0.018 मीटर आ जाएगा, समझ पा रहे हो? Yes, sir. In the diffraction pattern observed on the screen, keep 1.5 meter away from the slit and the angular spread of the first minimum। बेटा जो एंगुलर स्प्रेड होगा फर्स्ट मिनिमा का वो कितना होगा, कितने एंगल में आपका फर्स्ट मिनिमा स्प्रेड हो रखा होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? Yes, sir. कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है डिफ्रेक्शन में बेटा। Yes, sir. ये तो सेंट्रल ब्राइट बनेगा, बोलो है ना, समझ पा रहे हो? Yes, sir. यहाँ पे यहाँ से बेटा फर्स्ट डार्क स्टार्ट हो जाता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? Yes, sir. यहाँ से फर्स्ट डार्क स्टार्ट, तो थीटा फर्स्ट डार्क की अगर मैं बात करूं तो लैम्बडा बाई डी आता, लैम्बडा बाई बी आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन उसने एंगुलर स्प्रेड पूछा। मान लो बेटा वो यहाँ तक है, उसके बाद में फिर आपका मैक्सिमम आ जाता है, फर्स्ट मैक्सिमम, समझ पा रहे हो? बोलो, Yes, sir. समझ पा रहे हो? तो बेटा जो एंगुलर स्प्रेड होगा फर्स्ट मिनिमा का वो इतना होगा क्या, सोच के देखो, Yes, sir. समझ पा रहे हो? वो इतना होगा क्या, बोलो है? Yes. ये बात क्लियर है क्या? बस जरा ध्यान से देखो बेटा, एक बात बताओ, ये एंगल आया है ये कितना आता है, ये वाला, ये जो छोटे वाला आता है, ये जो छोटे वाला, ये लैम्बडा बाई बी आ रहा है क्या, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो इतना ऊपर वाला एंगल भी, क्योंकि बेटा ध्यान से समझो, जितनी दूरी ये जितनी दूरी ये है, ध्यान से समझो, जितनी दूरी ये है इतनी दूरी ये है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है, समझ पा रहे हो Yes, क्या? sir. तो बेटा अगर ये एंगल लैम्बडा बाई बी आता है जो कि यहाँ से आ रहा है, तो बेटा ये वाला एंगल भी तो लैम्बडा बाई बी आएगा ना, समझ पा रहे हो ना? जैसे अगर Yes, आप ध्यान से देखो बेटा, जो आपकी इंटरफेरेंस में जो आपकी सिल्ट विड्थ आती है वो सेम आती है, तो बेटा सेम एंगुलर स्प्रेड भी आता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? yes, sir. ठीक है, एक एक सेकंड को पहले 1 मिनट में इसका आंसर निकाल देता हूँ, फिर मैं और समझाऊंगा। लैम्बडा कितनी थी भाई इसमें, 6000 एंगस्ट्रॉम। बी की वैल्यू कितनी थी, सिल्ट विड्थ कितनी थी बेटा, 1 × 10⁻⁴, 10⁻⁶, तो ये आ जाएगा मीटर में, है क्या आंसर? 1 2 3 10⁻⁻3, तो 6 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा, 6
मिलीमीटर आ जाएगा। आंसर देखना बेटा, इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 1 नहीं 2 6 into 10 to the power minus 3 rad. रेड मतलब हाँ रेडियन में आएगा आंसर, एंगल है ना, सॉरी मैं मीटर Yes. को लिख रहा हूँ। देखो अब जरा ध्यान से समझ लो आंसर क्या है बेटा। जो थीटा फर्स्ट डार्क आया था, अगर आपको थीटा का जनरल फॉर्मूला याद हो डार्क के लिए, क्योंकि बेटा हमने मिनिमा के लिए ही पढ़ रखे हैं सब, समझ पा रहे हो क्या? वो आया था लैम्डा Yes. बाई बी। इतनी बात क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि साइन थीटा इज नियर, थीटा बहुत छोटे छोटे बनेंगे तो M साइन थीटा lambda को by थीटा लिख लेते हैं B था लैम्डा। ना? हाँ लेकिन फर्स्ट लैम्डा की बात, फर्स्ट डार्क की बात चल रही है तो बेटा एम की वैल्यू 1 लिख लेंगे, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. बोलो हाँ। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एंगुलर इस मतलब कितना एंगल ऊपर आपका फर्स्ट डार्क बन रहा है, समझ पा रहे हो क्या? ये हो गया, Yes, sir. समझ पा रहे हो क्या? तो फॉर फर्स्ट डार्क एम की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, 1 रख लोगे, समझ पा रहे हो क्या? तो साइन थीटा Yes. नियरली इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई बी आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू बेटा उसने 6000 दे ही रखी है, समझ पा रहे हो क्या? और बी की Yes, वैल्यू sir. उसने दे रखी है, समझ पा रहे हो क्या? तो इतना ज्यादा दिमाग, देखो बेटा हम तो टीचर लोग हैं, हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आंसर निकालोगे तो आ जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. आपको वही आ जाएगा आपका 6 × 10⁻³ रेडियन, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. कौन से क्वेश्चन पे आ गए बेटा हम? 51. अरे यार इतने इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, हमारा खून ना चूस ले बस ये। अब भी नहीं आ रहा भाई। चलो बेटा, Yes, sir. इन डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन बेटा हमेशा सिंगल स्लिट से होता है, ठीक है ना? द फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव रीचिंग ए पॉइंट ऑन स्क्रीन इज 5 पाई। बेटा आपको फेज डिफरेंस दे दिया क्या? बोलो है ना? Yes, sir. जैसे मान लो किसकी बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? मान लो बेटा यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मान लो यहाँ पे ये पी पॉइंट की बात कर रहा है तो यहाँ से बहुत सारी वेव जा रही होगी, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन वो फेज डिफरेंस दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच के देगा, इसका और इसका, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। Yes, sir. तो इस पॉइंट पे एक ही ये वाली वेव गई, क्योंकि बेटा बेंडिंग तो यहाँ से होगी लाइट की, तो इस वाले ऑब्स्टेकल से जो वेव गई और इस वाले ऑब्स्टेकल से जो वेव गई टकरा के, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 5 पाई, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. क्योंकि बेटा हमको पहले दिख रहा है यहाँ पे पाथ डिफरेंस है, देखो कुछ ना कुछ नीचे वाली वेव ज्यादा ट्रेवल कर रही है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. समझ, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, पाथ डिफरेंस। एक्सप्लेन वेदर ए ब्राइट और ए डार्क फ्रिंज विल बी फॉर्म एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे डार्क फ्रिंज बनेगा या ब्राइट फ्रिंज बनेगा, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. इफ देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर बेटा यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ पा रहे हो क्या? तो क्या बनेगा, Yes, sir. ब्राइट ब्राइट फ्रिंज। इतनी बात क्लियर है क्या? Yes, sir. इफ देयर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो क्या बनेगा बेटा, डार्क Dark फ्रिंज। fringe. अब देख लेते वैल्यू किसको सेटिस्फाई कर रही है, समझ पा रहे हो क्या? अब हमको पता है फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज पार्ट डिफरेंस, ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा. अब पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा आता है तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एन लैम्डा, तो 2 एन पाई, और एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 पाई, ठीक है ना, कुछ भी हो सकती है। और अगर मैं उसकी बात करूँ तो 2n-1 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2
पार्ट डिफरेंस है ना 2n-1 लैम्डा बाई 2, फेज डिफरेंस क्या आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2n-1 लैम्डा बाई 2, समझ पा रहे हो क्या? तो ये आ यस जाएगा बेटा 2n-1 पाई, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस तो इसमें अगर आप 3 रखोगे, अगर मैं n की वैल्यू बेटा यहाँ पे 3 रखूँ, n की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ तो 3 टू द 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5 पाई। कंडीशन तो मैच कर रही है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर यहाँ पे क्या है 2n पाई, बेटा n की वैल्यू ये कभी भी 5 पाई नहीं आ पाएगा। अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 पाई आएगा, समझ पा रहे हो क्या? n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 पाई आएगा, समझ पा रहे हो क्या? n की वैल्यू 3 रखोगे तो 6 पाई आ जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर बताओ ब्राइट फ्रिंज बनेगा डार्क फ्रिंज बनेगा? ब्राइट हैं बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भूल गए? पार्ट नहीं डिफरेंस कितना सर होता है? n लैम्बडा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर फेज डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू n लैम्बडा, समझ पा रहे हो क्या? तो यस सर 2n पाई आगे आएगा। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है 0 1 2 3। अगर आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो बेटा फेज डिफरेंस कितना आएगा 0 आएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस n की सर वैल्यू 1 रखोगे तो 2 पाई आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 पाई आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 6 पाई आ जाएगा। बेटा इस केस में तो आपको 5 पाई मिल ही नहीं रहा है, समझ पा रहे हो यस सर क्या? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा? बेटा जनरल देखो, जनरल चीज अगर आपको याद नहीं है आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। और ध्यान रखना बेटा ये भूत बना देता है ये वाले टॉपिक, टू एन यस माइनस वन ठीक है ना? किसी से ही पूछ लेना बेटा, वे ऑप्टिक्स भूत बना देती है, फेल नहीं आएगी। फेज डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो ये कितना है 2n-1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा से लैम्डा कटा 2 से 2 कटा, तो 2n-1 पाई आ गया है क्या? बोलो है ना? ठीक है। यस सर n की वैल्यू 1 2 3 4, अगर मैं कहता हूँ n की वैल्यू 3 पुट करो, n की वैल्यू डायरेक्ट 3 पुट करो, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 5, 3 टू द 6 माइनस 1 5 पाई मैच करेंगे यही कहते हैं। यस सर क्या हाँ ये फर्स्ट चैप्टर है सेकंड बुक में। बेटा वर्स्ट चैप्टर इसलिए है क्योंकि आपने बेटा 11th में छोड़ रखी है वे ऑप्टिक्स, हाँ सॉरी वेव, ठीक है ना? यस सर ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे चीजें ना बहुत ज्यादा इंटरमिक्स हो जाती है, ठीक है ना? और दूसरा बायो वालों के केस बायो होने लगे तो बेटा हवा टाइट होने लगती है, ठीक है ना? यस सर आप इस चैप्टर को 11th की वेव पढ़ के पढ़ोगे ना आपको इतना ज्यादा रिलेटिव टॉपिक लगेगा ये लाइफ का, बहुत ज्यादा, ठीक है? बट मेरा भी वर्स्ट चैप्टर था ये, ठीक है ना? बट अब जरा ध्यान से देखो 5 पाई की कंडीशन कौन मैच कर रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैच यस सर कर रहा है, बोलो इसमें यहाँ पे कैसा बनेगा? डार्क बनेगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर अब चेक कर लो एक मिनट इसको। क्वेश्चन नंबर 51 51 का 5 आए ब्राइट फ्रिंज ब्राइट ब्राइट कैसे मिल रहा है वो? कल भी आपका दिन वैसे ही चला गया। पता नहीं सर। तो पाथ डिफरेंस 2 into 2 plus 1 lambda by 2 2n plus 1 lambda by 2 it is secondary maximum that is bright fringe. कोई बात नहीं बेटा, देखना पड़ेगा। अब इसको बेटा यहीं पे रैप करता हूँ, मैं आज के लिए सुबह मिलता Yes हूँ sir. इसमें, ठीक? Yes sir. क्योंकि ये बुक में थोड़ा ज्यादा गलती लग रही है मेरे को डिफ्रेक्शन में। चल Yes sir. सुबह बेटा 8 बजे मैं क्लास लूंगा, 8 बजे, ठीक है ना? 8 बजे रेडी रहना, Yes sir. ठीक है? Sir, मेरे को 9 बजे जैसे 31 से जाना पड़ेगा 6 दिन, मतलब अब बीच में गैप भी हो सकता है लेकिन जाना पड़ सकता है, मतलब पड़ेगा ही। और 9 बजे से जाना होगा।
मतलब 9 बजे हम लोग को 8:15 में निकलना होगा। तो तो सुबह उससे 6 से पहले से कोई क्लास ले पाएंगे कि? नहीं बेटा, लेनी लेनी पड़ेगी। मैं 6 से ले लूंगा एक क्लास, सुबह 6 से, ठीक है ना। यस सर। बस उसके लिए तुमको मेरे पास में 5-7 फोन करने पड़ेंगे, है ना। यस सर। मैं 6 मतलब 5:30 पौने 6 के करीब मेरे को कॉल कर दिया करना, मैं उठ जाऊंगा, ठीक है ना बेटा। यस सर। चलो जी।